तो माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ फिर से एक नए केक के डिज़ाइन के साथ। और आज मुझे बहुत ही ज़्यादा दिनों के बाद मिला है ये हार्ट शेप का एनिवर्सरी थीम केक, जो बहुत ही ज़्यादा प्रिटी बनने वाला है। तो वीडियो को बिना स्किप आप एंड तक देखना, आपको ज़रूर से ज़रूर पसंद आएगा। तो जैसे हम केक की कटिंग करते हैं ब्रेड नाइफ़ के साथ, वैसे करेंगे। केक की मेजरमेंट कितनी है सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दूँगी। और यहाँ पर टोटल केक की जो क्वान्टिटी, हम 1.5 kg का ये केक बना रहे हैं, जो फ्लैट शेप में बनाएंगे। बहुत ज़्यादा हाइटेड हमें नहीं बनाना है। तो सारी चीज़ों को कस्टमर के डिमांड के हिसाब से हम रिक्रिएट करेंगे। और साथ में है यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्रीम के साथ हमें इसकी आइसिंग नहीं करनी है, सारी चीज़ें नहीं करनी है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको आगे पे वीडियो में डिस्क्राइब करते जाऊँगी। तो यहाँ पे केक को एकदम अच्छे से हमने कट करके साइड पे रख लिया। और बोर्ड यहाँ पे हमने ले लिया है स्क्वायर का, और उस पर जैसे हम क्रीम लगाते हैं वैसे ही लगाएंगे। और जैसे कि मुझे कमेंट्स आ रहा था कि हम मफ़िन्स बना रहे हैं या फिर केक बना रहे हैं, तो ऊपर से काफ़ी ज़्यादा स्टिकी हो जाता है, जबकि हम एगैरो का 48 लीटर का जो अपना OTG है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप अलग अलग ब्रांड के अलग अलग सारे रिज़ल्ट्स आते हैं, प्रीमिक्स से रिलेटेड भी हो चाहे वो OTG से भी रिलेटेड हो। आपको हमेशा OTG को पहले प्री हीट करना है, कोई भी ब्रांड का आप ले लो। और दूसरी चीज़ है कि अगर आप ट्रोपोलाइट का भी यूज़ कर रहे हो तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन उसकी डेट, सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट आपको देखना है कि डेट उसकी सही है या नहीं। और उससे बड़ी बात है कि आप जो ऑयल यूज़ कर रहे हो, पानी की क्वांटिटी यूज़ कर रहे हो, वो कितनी है कितनी नहीं है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मॉइस्चर जो रहता है ना, जैसे अभी वेदर जैसा हमारा चल रहा है, जैसे समर्स में कहीं क्या होता है ना, कई बार कहीं पर ड्राई समर होती है और कहीं पर होती है जो थोड़ी पसीने वाली समर होती है ना, वैसी ह्यूमिडिटी वाली वो समर होती है। तो सारी जगह में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं। अगर आप कहीं पर रहते हो ना, तो वहाँ के पानी का टेस्ट अलग होता है, और हम जहाँ रहते हैं वहाँ के पानी का टेस्ट अलग होता है। तो ऐसे इन्वायरमेंट में काफ़ी डिफरेंस होता है। आप जिस इन्वायरमेंट में केक को बना रहे हो, या फिर मैं ये कहूँ कि जिस तरीके से आप बना रहे हो, अगर सेम ट्रोपोलाइट का प्रीमिक्स मैंने यूज़ किया है और सेम आप कर रहे हो, लेकिन फिर भी दोनों में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है बनाने में, क्योंकि जितनी भी हम कोशिश करें थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे ही हो जाती हैं। तो अगर थोड़ा सा भी स्टिकी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा स्टिकी आपको लग रहा है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है, तो वो अलग बात है। उसके लिए आपको हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किचन टॉवल के साथ कवर करके नहीं रखना है, ताकि एकदम केक हमारा पूरा ऊपर से सॉफ्ट ना हो। क्योंकि अगर कभी भी आप किचन टॉवल के साथ उसे ऊपर से कवर करके रखोगे तो वो सॉफ्ट ही रहता है, तो मे बी वो स्टिकीनेस भी रह जाए। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी अगर ऐसा कभी होता है तो आप किचन टॉवल के साथ उसे कवर ना करो, ताकि ऊपर का जो भी सरफेस है वो ड्राई रहे। लेकिन अगर आप क्रीम के साथ उसे पाइप कर रहे हो, यानी कि क्रीम के साथ डेकोरेशन कर रहे हो कपकेक्स की, तो अगर वो स्टिकी भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं। केक आपका अंदर से एकदम अच्छे से बेक्ड रहना चाहिए। दोनों रॉड्स को ऑन रखना है, और 180 डिग्री पे ही आपको मफ़िन्स को ही, 170 पे भी कर सकते हो आप, 180 पे भी कर सकते हो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा का स्टिकीनेस लग रही है तो 180 डिग्री पे आप 25 से 30 मिनट्स तक उसे अच्छे से बेक होने के लिए रहने दो। जब बेक्ड हो जाए उसे इमीडिएटली निकाल दो। ऐसा नहीं कि 5 मिनट तक उसे अंदर ही आपने रहने दिया, जैसे बेक्ड हो गया बस फटाफट निकाल दो, और उसे कवर करने की फिर ज़रूरत नहीं है। हमेशा डेट को देखकर ही लीजिए, बिना डेट देखे मत लीजिए, बहुत सारी चीज़ों का फ़र्क पड़ता है। और ट्रोपोलाइट के भी बहुत सारे ब्रांड्स अलग अलग आ रहे हैं, जिसकी वजह से भी बहुत सारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो स्टिकीनेस अगर हल्की फुल्की भी रहती है तो कोई दिक्कत नहीं है। केक एकदम आपका अच्छे से बेक्ड होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए, ये बड़ी बात होती है। स्टिकीनेस को हम कवर कर सकते हैं ऊपर के पार्ट को थोड़ा सा कट करके, और अगर आइसिंग पार्ट हम करें तो आइसिंग पार्ट को एकदम अच्छे से हम उसे फ्लिप करके, यानी कि जो स्टिकीनेस वाली ब्रेड है उसे अंदर करके फ्लिप करके उसके ऊपर आइसिंग लगा सकते हैं। तो वो कोई बड़ी मैटर नहीं, क्योंकि जब भी हम केक स्पॉन्ज को बेक करते हैं और बेक करने के बाद जब हम उसे क्लिंग रैप करते हैं, तो मेरी भी वीडियोज़ में आपने बहुत बार देखा है कि ऊपर की सरफेस थोड़ी स्टिकीनेस रहती है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता। कई बार मैं उसे ट्रिम कर देती हूँ, कई बार उसे मैं ऐसे ही रहने देती हूँ, जो कि ख़राब नहीं लगती, और कुछ भी उससे इम्पैक्ट हमारे टेस्ट पे भी नहीं पड़ता है, ना प्रेजेंटेशन पे पड़ता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें कवर हो जाती है और वो मॉइस्चर
मॉइस्चर होता है जो उसके ऊपर रह जाता है, स्टिकीनेस थोड़ी सी रह जाती है। बहुत सारे प्रीमिक्सेस में नहीं रहती है, बहुत टाइम ऐसी नहीं रहती है, लेकिन किसी किसी में रह जाती है। एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ों का भी फ़र्क पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इतनी टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में अभी एक्सप्लेन की है, साथ में आपको मैंने दिखा दिया जो मैंने आइसिंग जिस तरीके से की है। एक पाइनएप्पल की आइसिंग थी और एक जो थी बटरस्कॉच फ्लेवर की थी। साथ में यहाँ पर मैंने एक बार पहले रेड फ्लावर्स बनाए जो अच्छे से नहीं बने, उसे मैंने फिर रिमूव कर लिया और फिर से सेम नोज़ल के साथ मैंने रिपीट करके इस तरीके से फ्लावर्स बनाए हैं। एक मैंने नोज़ल ली है नूर N1 की और एक जो है स्टार नोज़ल है बड़ी वाली, मैंने वो ली है। दोनों के साथ हम इस तरीके के साथ डिज़ाइंस बना रहे हैं और यहाँ पे काफ़ी लाइट शेड का हमने पिंक कलर यूज़ किया है। और जैसे कि मैंने कहा कि क्लाइंट की डिमांड थी कि क्रीम हमें लेस चाहिए, तो आप फिलिंग में थोड़ी बहुत क्रीम लगा देना, लेकिन आउटर सरफेस में क्रीम कम लगाना, क्योंकि उसके ऊपर ऑलरेडी ही जो फ्लावर्स आप बना रहे हो वो क्रीम के साथ है। तो सारी चीज़ों को वैसे हमें ध्यान पे रखना था और जो भी पिक्चर है सारी क्लाइंट के हिसाब से है। और यहाँ पे ये जो बटरफ्लाइज़ है ये नॉन एडिबल है और ये जितने भी अभी होम बेकर्स हैं या फिर जो भी शॉप वाले बेकर्स हैं सबके पास ये अवेलेबल है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है। तो ये आपको ऑनलाइन ऑफलाइन शॉप्स कहीं से भी मिल जाएगी, ज़्यादा प्राइस नहीं है। कहीं कहीं पर 60 रुपीज़ लेते हैं, कहीं पर 45 या 30 रुपीज़ लेते हैं। जैसे जो है यहाँ पर हम सारे के सारे बटरफ्लाइज़ को हमने लगा दिया। स्प्रिंकल्स हम यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंकल्स करेंगे, क्योंकि जो क्लाइंट ने पिक्चर दिखाई थी उसमें ऐसे ही स्प्रिंकल्स थे। सेल्फ़ पिकअप केक है ये वाला। सारी प्राइसिंग जो थी वो कितनी ली मैंने, ये मैं आपको वीडियो की जब मैं ओवरऑल लुक दिखाऊंगी केक की तब मैं आपको बता दूंगी। तो अच्छे से यहाँ पे स्प्रिंकल करेंगे। और ऐसे सिंपल केक सच में मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं और बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं और जल्दी भी बन जाते हैं। अगर जल्दी ऑर्डर आया है आपको कोई भी कि हमें अर्जेंट ऑर्डर है, 2 घंटे में चाहिए, 2.5 घंटे में, तो ऐसे डिज़ाइंस आप प्रेफर करो अपने क्लाइंट को कि भाई आप ऐसे डिज़ाइंस बना लो, काफ़ी अच्छे रहेंगे। एक तो हमारा काम भी हो जाएगा और एक आपका जो केक है वो भी बन जाएगा। तो ये है हमारे केक की पूरी ओवरऑल लुक। और आई होप कि आज वाली वीडियो में मैंने जो डाउट क्लियर किया है, जिनकी ये प्रॉब्लम थी, तो उनका ये डाउट ज़रूर क्लियर हुआ होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन सबके लिए ओपन है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जितनी कोशिश होगी मैं सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। यहाँ पर ये जो हमने एनिवर्सरी टैग था कॉइन वाला ये लगा दिया। ये पूरी ओवरऑल लुक थी। क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा टेस्ट, लुक, सारी चीज़ें पसंद आई, सारी चीज़ों के साथ जैसी उनकी डिमांड थी। बाकी इस केक का जो प्राइस था 1.5 kg का ये हमारा केक था, सेल्फ पिकअप केक था ये वाला। तो इसका जो प्राइस था ये मैंने पूरा का पूरा 1200 लिया था। आप अपनी जगह के हिसाब से ज़्यादा कम जैसा हो आप वैसा ले सकते हो। बाकी यहाँ पे क्रीम नहीं दिख रही है, ब्रेड दिख रही है, तो कोई दिक्कत नहीं थी हमें, क्योंकि क्लाइंट की पूरे जैसी चॉइस है उसके हिसाब से हमने सारी चीज़ों को किया है। बाकी जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि वीडियो अगर आप सबको अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पे और भी हैं वीडियोस। जो भी फर्स्ट टाइम विज़िट किए हैं तो लाइक किए बिना और वीडियोस देखे बिना मत जाइएगा। काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं, तो आप इन्हें देख के अच्छे अच्छे केक डिज़ाइंस जो है वो ट्राई कर सकते हो। और ऐसे ही मुझे सपोर्ट और मोटिवेट करते जाइए ताकि ऐसे आपका प्यार मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।